हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए, ठीक है, आज आप देख रहे होंगे मैं आपके सामने रीजनिंग नॉन एज टेक यानी कि मैं रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स शुरू कर रहा हूँ और जिसमें हम क्रम से शुरू करेंगे रीजनिंग के टॉपिक। आपकी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन जो भी रीजनिंग में कहीं भी गणितीय विधि लगती होगी यानी मैथमेटिकली जहां पर अप्लाई होता होगा, लॉजिकली जहां पे होगा, वो सारे के सारे गणित के टॉपिक, रीजनिंग के टॉपिक मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, चलिए एक एक करके शुरू करेंगे हम। अब देखते हैं कि हम कौन सा टॉपिक लेके आए हैं। चलिए देखते हैं, तो हम घड़ी लेके आए हैं सबसे पहले। आ जाइए, क्लॉक की बात करेंगे अब हम सबसे पहले। देखिए मैं आपको मोटा मोटा बता दूं अगर, तो घड़ी में 8 प्रकार के सवाल। ठीक है, ये 8 प्रकार के सवाल कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। सबसे पहला है नंबर 1, दर्पण प्रतिबिंब, आप देख पा रहे होंगे। नंबर 2 जो होता है वो होता है जल प्रतिबिंब। नंबर 3 होता है आपका सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना। नंबर 4 जो होता है वो होता है बाह्य कोण ज्ञात करना। नंबर 5 होता है संपाती। नंबर 6 होता है लंबवत। नंबर 7 होता है विपरीत दिशा में सुइयां। और नंबर 8 होता है घड़ियों का धीरे या तेज चलने से क्या सही समय होगा। सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो ये दर्पण खड़ा है, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर दर्पण। कौन सा? ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर या इंग्लिश में मैं बोलूं तो आप बोलेंगे वर्टिकल। तो यानी कि दो घड़ियों के बीच में एक वर्टिकली हमने दर्पण खड़ा कर दिया है। तो दर्पण में क्या समय दिख रहा है और वास्तविक समय क्या है। अथवा वो ऐसे भी पूछ सकता है कि वास्तविक समय ये है तो दर्पण में क्या दिखेगा, है ना, वाइस वर्सा वो पूछ सकता है। तो दोनों में से किसी भी तरीके पूछ सकता है, ये दे करके ये पूछे और ये दे करके ये पूछे, वो उसकी मर्जी है। हम अपना काम करेंगे। चलिए दूसरा जो आता है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब का मतलब है, आप इसे ऐसे समझिए, ये पार्टीशन हो रखा है, नीचे जल है। मैं इसे अगर जल प्रतिबिंब के साथ साथ मैं अगर दूसरा नाम दूं तो मैं इसे कहूंगा क्षैतिज प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब? क्षैतिज। ठीक बात है, क्षैतिज को इंग्लिश में बोलेंगे हॉरिजेंटल इमेज। ठीक है, तो ये वो आपको जल प्रतिबिंब भी कह सकता है अथवा वो क्षैतिज दर्पण भी कह सकता है, एक ही बात है। ठीक बात है, आप पानी में परछाई को एक दर्पण की इमेज भी समझ सकते हैं और आप देखिए दर्पण बीच में लिटा रखा है। तो चाहे वो जल प्रतिबिंब कहे अथवा क्षैतिज दर्पण कहे, आपको सवाल दोनों ही तरीके एक ही होंगे और आपका सवाल का मान निकल जाएगा। तीसरा, घड़ियों के बीच में कोण ज्ञात करना। ये मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। दोनों अपने आप में ही संपूर्ण मेथड हैं और कभी आपको ये आसान लगेगा, कभी ये आसान लगेगा और फाइनली आपको दोनों ही आसान लगेंगे। क्या होता है? सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करना। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये दो 20 हो रहे हैं, इसमें ये आवर की सुई है और ये मिनट की सुई है। ठीक बात है, तो इनके बीच में जो कोण बनता है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम इंटरनल एंगल। कौन सा एंगल? इंटरनल। ठीक होगी बात। या इस घड़ी में बताऊं तो यहाँ पर ये वाला कोण जो होता है उसे बोलते हैं हम आंतरिक कोण। कौन सा कोण? आंतरिक। ठीक बात है। अब बचा हुआ जो कोण होता है ये वाला, इसे हम बोलते हैं बाह्य कोण। तो अगर हमें आंतरिक कोण हमने निकाल लिया तो बाह्य कोण अपने आप निकल जाएगा, अथवा बाह्य कोण हमने निकाल लिया तो आंतरिक कोण अपने आप निकल जाएगा। आप कहेंगे कैसे? देखिए अगर जो मैं बात करूं, ये पूरा का पूरा जो घेरा है ये 360 का होता है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 360 बराबर आंतरिक कोण यानी इंटरनल एंगल प्लस बाह्य कोण यानी कि एक्सटर्नल एंगल। इन दोनों कोणों का योग 360 होता है। मान लीजिए आपने आंतरिक कोण निकाल लिया और बाह्य कोण निकालना है, तो इसे इधर ले जाकर के घटा दीजिए तो आपका बाह्य कोण निकल जाएगा। या आपका आंतरिक कोण निकालना है, बाह्य कोण आपको पता है, तो इसमें से ये घटाएंगे तो आपका आंतरिक कोण निकल जाएगा। यानी कि एक का मान आपको पता है, आप 360 में से घटाइए, आप दोनों के मान प्राप्त कर लेंगे। ठीक हो गई बात, ये आपका सवाल हो जाएगा।
उसके बाद जो हमारा पांचवा प्रकार आता है वो आता है संपाती। संपाती का मतलब है 0 डिग्री। वो आपसे पूछेगा दोनों सुइयों के बीच में कितने बजे 0 डिग्री का कोण, ठीक है। यहाँ पर 12 बजे दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर है, वो हमें दिख रहा है, यहाँ 12 बजे 0 डिग्री का कोण हो रहा है। लेकिन उसके बाद 1 बजकर कितने मिनट पर, 2 बज के कितने मिनट पर, 3 बजकर कितने मिनट पर, 4 बज के कितने मिनट पर, 5 बज के, 6 बज के, 7, 8, 9, 10, 11। तो इस तरह से वो आपसे सवाल पूछेगा, मैं उसे आगे डिस्कस करूँ। उसके बाद लंबवत का मतलब है कि दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण। वो आपसे पूछेगा कितने बजे दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण होगा, तो ये क्वेश्चन भी आपके एक प्रकार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण कब होगा, जिसे हम बोलते हैं सुई विपरीत दिशा में है। तो एक क्वेश्चन ये भी हो जाएंगे, एक प्रकार ये भी हो जाएगा। उसके पश्चात वो आपसे पूछेगा घड़ी मंद चल रही है, देखिए इसे कैसे आराम से बैठा है, ये मंद का प्रतीक है, यानी कि घड़ी जो है मंद अथवा सुस्त है। और ये देखिए अलर्ट है, यानी कि ज्यादा ही कुछ अलर्ट हो जाएगा और घड़ी की सुइयां तेज चलने लगेंगी। तो हमारा आपसे वो पूछेगा कि सही समय क्या हो रहा है, घड़ी मंद हो रही है और तेज हो रही है। तो टाइप देगा क्वेश्चन का कि एक घड़ी 1 घंटे में 10 मिनट लेट होती है, तो अगला सही समय कितने बजे दिखाएगी, इस तरह के क्वेश्चन है। तो ये 8 प्रकार हो जाएंगे और आप यकीन मानिए जब आप इन 8 प्रकार को पढ़ लेंगे तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो परीक्षा में आपका छूट जाए। ठीक बात है, 2 से 3 मार्क्स के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एसएससी के हों, स्टेट गवर्नमेंट में भी 1 से 2 क्वेश्चन वो रख रहा है। आगे आपके यहाँ वैकेंसी आएंगी तो उसमें भी रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसका नाम है फ्लो। ठीक है, चलिए तो अब मैं शुरू करता हूँ क्रम से एक एक करके आते हैं। सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब को हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, दर्पण प्रतिबिंब में कौन सा दर्पण पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ऊर्ध्वाधर दर्पण। ठीक है, दर्पण कैसा रखा है, ऊर्ध्वाधर, यानी कि दर्पण खड़ा रखा है। एक घड़ी ये रही, एक घड़ी ये रही, ठीक बात है। और एक है ना, तो इन दोनों के बीच में जो दर्पण है वो खड़ा रखा हुआ है। तो ये हमारा पहला टॉपिक की यहाँ से शुरुआत होती है। चलिए देखिए, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, दाया बाया दिखता है, बाया दाया, यानी कि हिंदी में बोलते हैं पार्श्वी विपरीत अवस्था दिखती है। लेफ्ट राइट दिखता है और राइट लेफ्ट दिखता है। जैसे आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने बाल बना रहे हैं तो आपका लेफ्ट राइट दिखेगा और राइट लेफ्ट दिखेगा। ये दर्पण प्रतिबिंब है। कभी आपने जीएस पढ़ी हो, जीएस में लिखा होता है कि एम्बुलेंस के पीछे उल्टा क्यों लिखा होता है, इसलिए लिखा होता है क्योंकि पीछे से एम्बुलेंस आ रही होती है, तो आप शीशे में देखेंगे तो आपको सीधा दिखाई देगा, वहां भी पार्श्वी विपरीत स्थिति होती है। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर कोई सुई एक पे है और बीच में मैंने मिरर रख दिया, क्या रख दिया, मिरर रख दिया, ठीक है, ये पूरा का पूरा बड़ा मिरर रख रहा हूं मैं, पूरा बड़ा मिरर रखता हूं मैं, ठीक कर दूं जरा, मिटो के सही कर दूं, ये वाला हिस्सा खराब हो गया, चलिए ठीक कर देते हैं और आते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा मिरर रख दिया मैंने, ठीक है, ये लाइन नहीं खिंचती मेरे से, ये मिरर रख दिया मैंने। तो मिरर रखने के बाद होता क्या है, जो एक है वो क्या दिखेगा, 11 पे दिखेगी सुई। अगर सुई एक पे है तो वो क्या दिखेगी, वो 11 पर दिखेगी, ठीक होगी बात। और सिमिलरली अगर सुई 2 पर है तो वो कहाँ दिखेगी, 10 पर दिखेगी। सिमिलरली 3 पर है तो सुई कहाँ दिखेगी, 9 पर दिखेगी। सिमिलरली सुई 4 पर है, दर्पण में देखने पर वो 8 पे दिखेगी। अगर सुई 5 पर है तो वो दर्पण में किस पे दिखेगी, 7 पे। अथवा अगर दर्पण में 7 पर दिख रही है तो वास्तविक में वो 5 पे होगी। दर्पण में 8 पे दिख रही है तो वास्तविकता में वो 4 पर होगी। तो अब आप कहेंगे कि ये क्या हुआ,
तो ये लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है। अब इनका योग करिए तो कितना आ रहा है, 11 और 1 12, 10 और 2 12, 9 और 3 12, 8 और 4 12, 7 और 5 12, ये 12 है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि विपरीत जब जाती है तो वो क्या हो जाती हैं, उनका योग जो है 12 होता है। यहीं से हमारे सवाल की ट्रिक आ जाएगी। इसका मतलब क्या है? आपको जो भी समय दिया हो, जैसे यहाँ पर 3 बजे दिया है, आपको बस 11:60 में से घटाना है और आपका जो दर्पण खड़ा है उसका सही आंसर आपको मिल जाएगा। खड़े दर्पण में, खड़े दर्पण में मतलब ऊर्ध्वाधर दर्पण में। तो देखते हैं, चलिए। मैंने कहा 11:60 से घटाते हैं, चलिए घटाते हैं। अभी यहाँ पे 3 बजे हैं, 3 बजे हैं तो क्या कंडीशन होगी? 3 बजे हैं, 3 बजे हैं तो एक सुई यहाँ 3 पे होगी और एक सुई 12 पे होगी, नहीं होगी? तो 11:60 है, 11:60 से मैंने कहा 3 बजे क्या दिखाएगा, तो लीजिए हम घटा देते हैं 3 बजे को, तो क्या आएगा आप देख लीजिए। 60 तो जू का तू आएगा और 11 में से 3 गए, कितने आएंगे? 8 आएंगे। तो 8:60, इसका मतलब कितना? इसका मतलब 9 बजे। तो देखिए, आप यहाँ पर सुइयों को लेफ्ट राइट होंगी तो 3 वाली पलट जाएगी, 3 वाली कहाँ चली जाएगी? 3 वाली यहाँ पर चली जाएगी और ऊपर वाली जू की तू रहेगी। तो आपको क्या दिखाई देगा? 9 बजे दिखाई देगा। सारे सवाल इसी से हो जाएंगे। आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गई बात? चलिए, मैं समझता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। तो आपको करना क्या है? 12 बजे से घटाना है। 12 बजे को क्या लिखते हैं हम? 12 बजे को लिख सकते हैं 11:60। 11:60 से क्यों घटाना है? क्योंकि आप देखिए दर्पण में एक दूसरे की विपरीत का योग 12 होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आइए। 3:25 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या है? ठीक हो गई बात? बिल्कुल ठीक बात है। चेक कर लेते हैं, मैंने आपको क्या कहा? 11:60 से घटाइए। 11:60 से घटाना है तो 11:60 से घटाते हैं किसको? 3:25। तो घटा देते हैं। 60 में से 25 गए, कितने बचे? 10 में से 5 गए 5, 5 में से 2 गए 3 और 11 में से 3 गए 8। तो 8:35 हमें लिखना चाहिए। ठीक होगी बात? तो देखते हैं, यहाँ पर इमेज बनी हुई है, 3:25 हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए 8:35 दिखाई दे रहा है। तो हमारी ट्रिक जो है कामयाब हो गई, आंसर प्राप्त हो गया। अगर वो ऐसे कहता, उल्टा भी कह सकता है कि भाई दर्पण में 8:35 हो रहे हैं, ऐसे भी कह सकता था कि किसी घड़ी में दर्पण में 8:35 हो रहे हैं, तो वास्तविक समय क्या होगा? तब भी हम इसे 11:60 से घटाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। 60 में से 35 गए 25 और 11 में से 3 गए, 11 में से 8 गए 3। तो देख लीजिए, अब ये भी आ गया, आ गया नहीं आ गया? तो कैसे भी हो आपको 11:60 से घटाकर उत्तर प्राप्त कर लेना है। इस तरह सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। चलिए, ये मैं आपके प्रैक्टिस के लिए डाले हैं, आपको सारे सॉल्व करने हैं। आप देख लीजिए, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप आंसर डालेंगे। कैसे डालेंगे? आप ऐसे लिखेंगे, मिरर इमेज 4:20, आंसर जो आया वहां पे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 मैंने आपको करा दिए। 9 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो गई, तो 11 क्वेश्चन का आपका पूरा का पूरा सेट हो गया और ये पूरा टॉपिक हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब को मैं और क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ क्षैतिज दर्पण। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? क्षैतिज दर्पण भी लिख सकता हूँ। यानी कि इसका मतलब क्या है? एक घड़ी ये रही, ठीक बात है, और बीच में इनके रखा हुआ है दर्पण और एक घड़ी ये रही, ठीक बात है। इसमें क्या होता है वो देख लेते हैं, आइए मेरे साथ देखिए। इसमें ऊपर और नीचे वाले परस्पर बदल जाते हैं। ऊपर और नीचे वाले क्या हो जाते हैं? परस्पर बदल जाते हैं।
इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर 3 बज रहे हैं, ठीक बात है, 3 बज रहे हैं, और मैंने आपको कहा बीच में जो है हमने एक दर्पण रख दिया, और दर्पण कैसा है, क्षैतिज दर्पण। तो यहाँ पर जो वास्तविक समय होगा वो क्या दिखाई देगा, ऊपर का नीचे हो जाएगा। 3 पे सुई 3 पे ही रहेगी और ऊपर का नीचे हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 3 बजे आपको 3:30 दिखाई दिया। दिखाई दिया नहीं दिया, मैंने एक एग्जांपल लिया है। इन दोनों का योग कितना हो गया, इन दोनों का योग हो गया 6:30। अब यहीं से मेरी ट्रिक निकल गई। 6:30, 6:30 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 18:30 भी लिख सकता हूँ। आप जानते हैं 12 बजे के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो यहीं से हमारी ट्रिक निकल जाएगी। आपको क्या करना है, 18:30 में से घटाइए और आंसर पाइए। देखते हैं, चलिए ये 9 बजे का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो देख लेते हैं। 30 का 30 आ गया और 18 का 9 आ गया, यानी कि 9 बजे का जल प्रतिबिंब 9:30 होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये 9 बज रहे हैं, ठीक बात है। तो यहाँ पर ये सुई यही रहेगी, लेफ्ट राइट नहीं बदलता, और ऊपर वाली कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, तो आपको 9:30 दिखाई देगा। हमारे सारे सवाल यहाँ से सिद्ध हो जाएंगे, यानी कि आप 6:30 से घटाइए आइदर, और आप 18:30 से घटाइए, बात एक ही है। आपके सारे के सारे जल प्रतिबिंब के, या फिर मैं कहूँ क्षैतिज दर्पण के प्रश्न हल हो जाएंगे। ठीक है, बात मेरी आपको समझ में, चलिए समझ आ गई होगी। चलिए आगे भी देख लेते हैं एक आधे सवाल में, फिर हमारा क्वेश्चन की ट्रिक की जांच हो जाएगी। कह रहा 3 बजे का जल प्रतिबिंब, तो लिख देते हैं, उसमें क्या बात है। लो 6:30 से घटा दो, क्योंकि 6 से कम है तो मैं 6:30 से घटा देता हूँ, इसमें नाराज होने वाली बात नहीं है। ये लीजिए 30 का 30 आ गया और 6 में से 3 गए 3, तो ये कह रहा 3 बजे का 3:30 दिखाई देगा। कैसे, आप देखिए, कह रहा 3 बजे हैं, बज रहे हैं 3, तो 3 बजे में 3:30 कैसे दिखाई देगा, 3 वाली तो 3 पे रहेगी और ऊपर वाली 12 के अपोजिट 6 पे चली जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक हो गई बात। मुझे लग रहा है आपको समझ आ रहा होगा, तो ये दोनों तरह के सवाल आपके हल हो जाएंगे। याद रखना है, एक में आपको 11:60 का प्रयोग करना है और एक में आपको 18:30 का प्रयोग करना है। ठीक होगी बात। तो हम क्या कहेंगे, मैं कैसे लिख रहा हूँ, मिरर इमेज, यहाँ लिख दिया वर्टिकल, इसमें प्रयोग करेंगे हम किसका, 11:60 का, यानी खड़े दर्पण में। और मिरर इमेज हॉरिजेंटल, या इसे मैं लिखूं वाटर इमेज, तो इसमें प्रयोग करेंगे हम 18:30 का। उल्टा मत कर दीजिएगा, नहीं तो सवाल खराब हो जाएगा। ठीक होगी बात, सही, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट चल रहा हूं। चलिए ये सारे के सारे सवाल आपको सॉल्व करने हैं, आप देख लीजिए। और आप क्या करेंगे, आप उसमें लिख करके लिखेंगे वाटर इमेज 6:20, और उसके बाद आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। कोई भी दिक्कत हो आप सवाल को कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्व प्रारूप जरूर अगली वीडियो में, या फिर मैं इसी में आपको कमेंट बॉक्स में ही आपको दे दूँ। ठीक होगी बात, किसी को कोई भी दिक्कत हो, चलिए चर्चा करने से ही समाधान होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कोण ज्ञात करना। इंपॉर्टेंट, हम तीसरे टॉपिक पे आ गए हैं। तीसरा टॉपिक है कोण ज्ञात करना, और कोण ज्ञात करने के लिए हमें 2-3 चीजें समझ लेनी चाहिए। आपको भी नोट करनी चाहिए और मुझे भी आपको समझाना है। चलिए समझाता हूं। पहले जो चीजें आपको नोट करनी चाहिए वो देख लीजिए। इधर लिखूं कि पीछे लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। नंबर 1, चलिए आपसे पूछे दो सुइयों के बीच कोण निकालना है। कोण दो तरीके का होता है, एक होता है कोण कितने प्रकार का होता है, कोण होता है, एक होता है आंतरिक कोण
और एक होता है बाह्य कोण, है ना। आप जानते हैं, जान रहे होंगे आप, मैंने अभी आपको चर्चा भी करी, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल। ठीक बात है, एक्सटर्नल एंगल, ये भी इंटरनल एंगल, ठीक होगी बात। मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पे, आपके लिए काम आएगी, वो है नोट। आपको नोट भी करना चाहिए। इंटरनल एंगल की बात कर रहे हैं हम, ये क्या होगा, मैक्सिमम इसका मान कितना हो सकता है, मैक्सिमम 180, ठीक बात है, या 180 से कम। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही आ, कायदे की और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ से आप क्या समझे, यहाँ से मैं समझा ये, इंटरनल एंगल का मान लेस देन और इक्वल टू 180 होगा। इसका मतलब है इंटरनल एंगल या तो 180 हो सकता है मैक्सिमम, या फिर 180 से हमेशा कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। याद रखिएगा। अगर मान लीजिए मैं आपको कोई ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा इंटरनल एंगल का मान या तो मैक्सिमम 180 होगा या 180 से कम होगा, 180 से ज्यादा कभी भी नहीं होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अब आप समझिए मेरी बात, चलिए मैं आगे लिखता हूं। चलिए, क्या है मेरी बात आगे। अगर मान लो ऐसा हो जाए, इस मेरा इंटरनल, मैंने एंगल फाइंड आउट किया, एंगल निकाला मैंने, और मेरा 180 से ज्यादा आया। अगर 180 से ज्यादा आया तो आप पता है क्या समझिए, आप समझिए कि वो आपका एक्सटर्नल एंगल का मान आया, इंटरनल एंगल नहीं आया। समझे आप मेरी बात? अगर आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं, देखिए कैसे होता है, मैं आपको 2-3 उदाहरण बताता हूँ। ये घड़ी है 12, 3, 6, 9, यहाँ पे लिखा है 1, 2। मैंने यहाँ पर मान निकाला 1:20 पे, तो सुइयां कुछ ऐसे होंगी, 4 पे होगी, तो ये कौन निकलेगा? ठीक होगी बात। मैं इसी तरह निकालता गया और फिर मैंने 1:45 पे निकाला, तो सुइयां 1:45 पर इस तरह से होंगी, नहीं होंगी 1:45 पे। तो मैं अपने तरीके सॉल्व करता जा रहा हूं और मेरा ये मान निकाला। ये देखिए 180 से ज्यादा आएगा, जैसे ही 180 ज्यादा आएगा इसका मतलब ये क्या है, ये एक्सटर्नल एंगल है। क्या है ये? एक्सटर्नल एंगल। और हमें क्या निकालना है? इंटरनल एंगल। देखिए तो इधर छोटा था तो इधर से तो ये निकल गया, अब ये वाला मान निकलेगा, ये वाला। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही 180 से ज्यादा है ना, तो आप क्या करें, मैंने आपको बताया था 360 बराबर इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल, ये मैंने आपको बताया। जैसे ही आपका 360 से 180 से ज्यादा आए, तो इस एक्सटर्नल एंगल को सीधा घटा दीजिए 360 से, तो आपका इंटरनल एंगल मिल जाएगा। ये आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गई बात? चलिए अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए पहले हम बात करते हैं, मैं कहता हूं कि इसके लिए क्या ट्रिक, ट्रिक की बात कर लेते हैं, फिर आप देखिएगा आपको अच्छा लगेगा। 2 ट्रिक लगती है। कितनी ट्रिक लगती है? 2 ट्रिक लगती है। फॉर्मूला एक ही है, बस पलट के लगता है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है 30 × H माइनस 11/2 M। यही फॉर्मूला है। इसे पलट के अगर लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? 11/2 M माइनस 30H। ये ठीक बात है। अब ये कब लगाएंगे और वो कब लगाएंगे, तो मैं यहां लिख रहा हूं जब क्या होगा, आप देख लीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब हम देखते हैं, जब घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे हो, मिनट की सुई से आगे हो, तब तो हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, ये वाला। और ये कब लगाएंगे, ये लगाएंगे जब मिनट की सुई
घंटे की सुई से आगे हो। तो आप समझ गए क्या किया मैंने। मैंने आपको बताया, दो घड़ी बनाता हूं, देखिए आपको, देखिए 12 यहाँ बनाऊं, यहाँ लिखा 12, 3, 6, 9। ठीक है, मैंने आपको कहा 3 बज रहे, 3 बज रहे ऐसे। तो ये वाली सुई जो है घंटे की सुई है और ये वाली सुई आपकी मिनट की सुई है। अब यहाँ पर देखिए आगे कौन है, आगे घंटे की सुई है। तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तब हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। अगर ये हो रहे होते 3, 6, 9 और ये हो रहे होते 3:30, तो ये हमारी घंटे की सुई और ये हमारी मिनट की सुई। तो यहाँ पर मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे निकल गई। तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। केवल उत्तर माइनस में ना आए इसीलिए करते हैं, अन्यथा आप एक ही फॉर्मूले से ये पूरे के पूरे सवाल कर सकते हैं। ठीक हो गई बात। तो मैंने आपको दो चीजें बताई। एक तो कभी भी सुइयों के बीच आंतरिक कोण 180 से ज्यादा नहीं होता। पेपर में पूछ सकता है वो कि दो सुइयों के बीच अधिकतम कोण कितने डिग्री का बनेगा। अधिकतम कोण 180 का ही बनेगा, उससे ज्यादा कभी नहीं बन सकता है। ठीक होगी बात। चलिए, उसके बाद देखिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, इसी को आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ जरा सा, बस 2 मिनट और लूंगा। 12, 3, 6, 9 समझ लीजिए। देखिए 12:05 ये एंगल, 12:10, 12:15, 12:20, 12:25, 12:30। अब आप देखिए ये एंगल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे बढ़ के कितना हो गया, 180 हो गया। अब मैं कहूँ 12:35, तो आप ये वाला नहीं निकालेंगे अब। ठीक समझ रहे हैं मेरी बात। अब आप, मैं अगर मिटाऊं जरा सा, तो आप ये वाला नहीं निकालेंगे। कहीं आप सोचें कि आपको ये वाला निकालना है, तो अब ये नहीं निकलेगा 12:35, ये नहीं निकलेगा। अब कौन सा निकलेगा, ये निकलेगा। देखिए ये 180 से कम होगा। फिर 12:40 पे ये निकलेगा, 12:45 पे ये निकलेगा। समझ रहे आप मेरी बात। तो अब ऊपर से निकलने लगेगा। ठीक बात है। तो इसलिए 180 डिग्री से ज्यादा कभी भी आंतरिक कोण नहीं होता है। चलिए ट्रिक को यूज करते हैं। 5 बज रहे, देखिए 5 बज रहे हैं, तो कौन सी सुई आ गई, ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। तो चलिए चेक करते हैं। 30 घंटे कितने, एच एच की जगह रखेंगे, कितने बजकर 5 बज रहे हैं, तो 5 माइनस 11/2 मिनट, मिनट तो 0 है, मिनट तो कुछ है ही नहीं। 5 बजे को आप ऐसी तो लिखेंगे, तो मिनट 0 है तो 0 कर दिया। तो ये तो हो गया 0 आपका। तो कितना आया, 30×5 150, तो 150 डिग्री का एंगल आया। ये हमारा एंगल कितना आया, 150 डिग्री। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आपने देखा जब घंटे की सुई आगे है तो हमने ये वाला लगाया है। जब घंटे, देखिए जो भी सुई आगे होगी उसी में से घटाएंगे। घंटे की सुई आगे है तो घंटे वाले से पहले रखेंगे, घंटे वाले से घटाएंगे। और मिनट की सुई आगे होगी तो मिनट वाले से घटाएंगे, यानी मिनट वाले को आगे रखेंगे। चलिए आगे चलता हूँ। कह रहा 4 बज रहे हैं, लो जी 4 बज रहे हैं, 4 को ऐसे लिखूं, घंटे की सुई आगे है तो 30×4, बाकी हो जाएगा 0, तो 30 × 120, सीधा आप आंसर निकालते जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, 120 डिग्री। चलिए आगे चलता हूँ। कह रहा 2 बज रहे हैं, सीधा आंसर निकालिए। ये तो 0 हो जाएगा, तो 2×3=60, तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर, 60 आ जाएगा। 30×h रखा है मैं इसलिए शॉर्टकट मारा, आपका समय नहीं खराब करना चाहता मैं। चलिए आगे चलता हूँ। कह रहा कितने बज रहे हैं, कि आप देखिए कितने बज रहे हैं, यहाँ पर 9 बज रहे हैं। अब मुझे बताइए घंटे की सुई आगे है या मिनट की सुई आगे, मिनट की सुई आगे है। चलिए मैं मिनट की सुई को आगे रखता हूँ, तो मेरा फॉर्मूला है ये और 30h। ठीक होगी बात। 11/2 मिनट कितने हैं आप ये बताइए, मिनट कितने हैं, मिनट तो 0 है। ठीक है, और घंटे कितने हैं, 9 बजकर, तो 9×3=27। आप मोड लगा दीजिए, तो 270 हो गया, मैंने मोड लगा दिया। ठीक है, मैंने टेंशन नहीं ली, माइनस को मैं कोई नहीं ध्यान दे रहा, 270। अब मेरा 270 आया। अब यहाँ पर एक और चीज याद रखने की है आपको,
आपको दिखा 270 आया। हमें निकालना है सुइयों के बीच का ये वाला कोण। मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कभी भी आंतरिक कोण 180 से ज्यादा नहीं आएगा। जब भी आए तो इसका मतलब क्या है, ये 270 ये निकल के आया है। तो मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे 360 से माइनस कर देना चाहिए 270 को, तो मेरा क्या आ जाएगा 90 डिग्री। आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री है और मेरा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप समझ लीजिए। चलिए मैं आगे चल रहा हूँ। देखिए 11 बज रहे हैं, ठीक है, ये तो जीरो है तो अगला पार्ट जीरो होना ही है, तो मैं वही वाला लगा रहा हूँ पहले वाला। 30 गुना 11, 11 तिया 33, 330 डिग्री। अब मैंने आपको क्या कहा, दो सुइयों के बीच कभी भी 180 से ज्यादा नहीं आया। जब भी 180 से ज्यादा आया तो समझ लेना ये वाला निकल आया है। ये वाला कितना निकला, 330 डिग्री। टोटल कितना होता है 360, 360 में 330 गए तो कितना निकला 30 डिग्री। तो आपको पता लग गया कि भाई साहब फॉर्मूले थे, फॉर्मूले ने अब हमें क्या दिया है, फॉर्मूले ने अब हमें आंतरिक कोण, ये बाह्य कोण दिया है और मैं आंतरिक कोण निकाल लूंगा। मैं इसका आपको एक और तरीका बताता हूं, फिर हम देखते हैं कि वो ठीक होता है या नहीं। चलिए देखिए, मान लीजिए 5 बजे, 5 बजे में क्या होगा, घंटे की सुई 5 पर और मिनट की सुई 12 पर होगी। क्या ये बात ठीक है या नहीं ठीक है, बस आपको एक चीज समझा दूं। 12 3 6 9, ये रखा मैंने 5 और ये मैंने बजा दिए 5, ठीक है। तो ये स्थिति होगी 5 बजे। 6 बजे क्या होगा, 6 बजे घंटे की सुई आ जाएगी 6 पर और मिनट की सुई पुनः 12 पर, ठीक बात है। लेकिन 5 से 6 बजने में घंटे की सुई कितना मिनट चली, घंटे की सुई 5 से 6 पर तो आई है, तो कितनी चली 5 मिनट। तो यहाँ पता लगा 1 घंटे में घंटे की सुई 5 मिनट चलती है। ये बात ठीक है नहीं ठीक है, घंटे की सुई 1 घंटे में कितना चलती है 5 मिनट। और मिनट की सुई, मिनट की सुई भाई साहब वो 12 पे थी, 12 पे पूरा एक चक्का लगा के आई, तो मिनट की सुई 1 घंटे में 60 मिनट चलती है। अभी तो होता है, देखिए पूरा चक्कर लगा के आई होगी 6 बजे तक यहाँ पर वापस। चलिए अब यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं फिर। मैंने आपको कहा ये पूरा का पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या है 360 डिग्री। देखिए आप घड़ी को देखिए, मैं घड़ी बनाता हूँ बड़ी, ये बना दी मैंने घड़ी 12। प्लीज हंसिएगा मत, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, आपको थोड़ा समझ आ जाए बस इसीलिए। थोड़ी नहीं, बहुत खराब है मेरी ड्राइंग, है ना। चलिए 11। तो आप देखिए ये पूरा 360 है, ये पूरा कितना है, ये पूरा 360। 360 कितने भाग में बटा हुआ, 12 भाग। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 30 डिग्री। 5 मिनट में 30 डिग्री, हर 5 मिनट में 30 डिग्री होगा नहीं होगा, हर 5 मिनट में 30 डिग्री, हर 5 मिनट में, ठीक बात है, हर 5 मिनट में 30 डिग्री होगा। तो ये सुई 1 घंटे में 5 मिनट चली, 5 मिनट का मतलब कितने डिग्री चली घंटे वाली सुई, 30 डिग्री चलती है। 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है घंटे वाली। और 1 मिनट में कितनी चलती है घंटे वाली सुई, तो 1 घंटे को मैं 60 मिनट लूँ, 60 मिनट में भी 30 डिग्री चलती है, तो 1 मिनट में कितनी चलती होगी 30/60, यानी कि 1/2 डिग्री। अब आपको यहाँ से बात समझ आ गई होगी। मेरा यहाँ से ही निकला कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। अब यहाँ देखिए ये मिनट वाली सुई 1 घंटे में 60 मिनट चली थी, पूरा 60 मिनट का मतलब कितने डिग्री, 360 डिग्री। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में ये 360 डिग्री चलती है, तो 1 मिनट में कितना चलेगी 6 डिग्री। यहाँ से क्या रिलेशन निकला, रिलेशन ये निकला 1/2 डिग्री वर्सेस 6 डिग्री। 1/2 है आवर की नीडल और 6 डिग्री है मिनट की नीडल। इसका मतलब जितनी देर में घंटे की सुई आधा डिग्री चलती है, उतनी देर में मिनट की सुई 6 डिग्री चलेगी। आपको समझ आ गई बात।
अब यहां से मेरा एक रिलेशन है जो मुझे आपको समझाना है, फिर मेरा काम बन जाएगा। ठीक होगी बात? देखिए, यहीं से मैं दूसरा तरीका भी शुरू करूंगा सवाल करने का। आप देखिए तरीका, सवाल पहले यहाँ पे मैं एक चीज लिख रहा हूँ, अब आप मुझे बताते चलिए। अगर मिनट की सुई, मैं लिख रहा हूँ मिनट की सुई, वैसे ही लिख रहा हूँ, एक सवाल फिर करूंगा। 30 मिनट चली तो घंटे की सुई कितने डिग्री चलेगी, है ना? कितने डिग्री चलेगी? देखिए ये आप देखिए, ये 30 मिनट चली तो ये घंटे की सुई कितना चलेगी? तो आपको क्या करना है, घंटे की सुई को इसका 30 मिनट को 1/2 से, 1/2 से चलती है इसके रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। यहां से क्या पता लगा? यहां से पता ये चला मिनट की सुई का आधा घंटे की सुई कोण चलेगी। चलेगी नहीं चलेगी? अब आप देख लीजिए रिलेशन क्या बना। मैं और तरीके से समझा देता हूँ और सवाल दे लेकर के फिर आप देख लीजिए। मैं इसे मिटो देता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। चलिए सारा मिटो देता हूँ ये, ठीक है? देखिएगा, देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन बताइएगा मुझे, ठीक है? क्वेश्चन पे आते हैं हम। कहाँ पर थे हम? यहाँ पर थे, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं हम पहले। ये क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले। मेरा क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगर मैं कहूँ मिनट की सुई 40 मिनट चली तो घंटे की सुई का कोण कितना होगा? कोण, तो आप सीधा इसका आधा बता देंगे कि आप कहेंगे 20 डिग्री। बता देंगे नहीं बता देंगे? मैं कहूँ मिनट की सुई 50 मिनट चली तो आप घंटे की सुई का कोण बता देंगे सीधा। आप कोण कितना बताएंगे घंटे की सुई का? 50 का आधा यानी 25 डिग्री। ठीक है, मैं आपसे कहूँ मिनट की सुई 60 मिनट चली तो आप सीधा बता देंगे घंटे की सुई 60 का आधा कितना कोण घूमेगी? 30 डिग्री घूमेगी। ये आपको पता लग गया? तो ये आपको यहाँ से पता लग गया। अब यहाँ से मैं आपको सवाल बताता हूँ, आप देखिएगा। हमने ये भी पढ़ा कि ये जो हमारी घड़ी है इसमें कितना होता है? 30 30 30 30 डिग्री तो है सारे सारे, ये 30 30 30 30 डिग्री है सारे, है नहीं है? 30 30 डिग्री। चलिए अब आप मुझे बताइएगा, मैं कह रहा हूँ 4:10 पर एंगल बताइए। देखिए एक और तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, कितना इजी तरीका। 4:10 पर सुइयां कुछ ऐसी हैं, ये 2 पर होगी और ये 4 पर होगी और बीच में 3। क्या मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ, यही होगा 4:10। तो आप मुझे बताइए इनके बीच में कितना कितना है? देखते हैं। 2 से 3 में आने में कितना डिग्री होता है? आप जानते हैं 30 डिग्री होता है, नहीं होता? और 3 से 4 आने में कितना होता है? 30 डिग्री। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक आने में कितना हो गया? 60 डिग्री। दोनों में अंतर कितना है? 60 डिग्री का। और सीधा मिनट कितना? 4:10, इसका आधा और जोड़ दीजिए, 5 डिग्री, तो आंसर आ गया 65 डिग्री। देखिए अब आप सीधा भी सवाल कर सकते हैं। अब मैं आपको उस फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ, फिर आप चेक कर लेंगे। क्या था हमारा फॉर्मूला? 30h-11/2 m, यही था। 30, h कितना है? 4, -11/2, m कितना है? मिनट है 10, 2 पंजे 10, तो कितना आया? 30 चौके 120 -55 इजिकल टू कितना आया? 65 डिग्री। हेंस प्रूव्ड, हमारा आंसर प्रूव हो गया है। अब आप देख लीजिएगा, यहाँ पर एक और तरीका मैंने आपको समझाया है। अब मैं पीछे वाले सवाल करके दिखाता हूँ आपको। चलिए पीछे वाले क्या सवाल ही लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर उन्हें डिस्कस कर देता हूँ। और ठीक है,
देखिए मैं और लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 3:05 पर। कोण बताइए। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको? मैंने बोला 12, 1, 2, 3, 4, 5। हमें बताना है 3 बजकर, ये कहाँ से लाइन गई? ये भी तो मुसीबत है बिल्कुल। टेक्निकली टेक्नोलॉजी के फ्रेंडली नहीं बिल्कुल मैं। देखिए घड़ी कैसी बनी है गंदी। ये है, क्योंकि ये होगी, क्या कह रहा है, 3:05। ठीक होगी बात। अब आप देखिए, घंटे वाली सुई आ गया है, मिनट वाली घंटे वाली आ गई। इसे दोनों तरीके से करते हैं। पहले तो मैं करता हूँ उससे, मेरा फॉर्मूला था 3 गुना h-11/2 m। तो 30 गुना h का मतलब 30 या 90, 11/2, और मिनट कितने हैं? 5। ठीक है, 55/2 तो हो गया 90 माइनस 55/2। 55 का आधा कितना होता है? 27.5 होता है मेरे ख्याल से। 27.5 घटाइए तो ये 90 है। 90 में से 27.5 गए तो कितने बचे? ये बचेंगे लगभग 62.5 डिग्री शायद। ठीक ठीक है। अब मैं इसे वैसे करता हूँ। देखिए एक सुई 3 पे है, एक सुई 1 पे है, तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर आ रहे? एक ये आ रहा और एक ये आ रहा, 2 स्थान आ रहे। एक स्थान का होता है 30 डिग्री, तो 2 स्थान का कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। प्लस मैंने आपको कहा था 3:05, 5 जितना मिनट हो उसका आधा कर दो। 5 का आधा क्या होगा? 2.5 डिग्री। तो मेरा कितना हो जाएगा? 62.5 डिग्री। देखिए यही आंसर आ गया, नहीं आ गया? तो मेरी ट्रिक जो है कामयाब हो गई, सक्सेस हो गए हम, है ना? आप देख रहे होंगे। आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं पूरा फॉर्मूला लगा के, या चाहे सीधा भी आप मारिए सवाल को, सीधा जाकर के सवाल हो जाएगा। इसमें एक चीज और देखने की है, बस फिर मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, क्या है चीज देखने की? मैं यहाँ पर लाइन एक तो मैं लिख रहा हूँ 4:15। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। और मैं एक लिख रहा हूँ 4:30। अगर ये आप समझ गए तो काम हो गया। 4:15 में आपको थोड़ा सा दिमाग में घड़ी होनी चाहिए बस। ये 12, ये 3, ये 6, ये 9। क्षमा करना घड़ी देवता, मैं सही से बना नहीं पा रहा हूँ। 4:15 में स्थिति कुछ ऐसी है। ठीक बात है। चलिए, और यहाँ पर 3, 12, 6, 9, और ये 4। यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी होगी, 4:30। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोनों सुइयां एक दूसरे के धीरे धीरे 4:15 से 4:20 होंगे, एक दूसरे के करीब आ रही हैं। तो इसलिए हमने क्या करा था? जब, देखिए ऐसे लिख रहा हूं, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के करीब आ रही है, करीब आ रही हो, यानी उनके बीच दूरी कम हो रही है ना? करीब आ रही हो, घट रही दूरियां, है ना? तो फिर क्या करेंगे? तब तो हम करेंगे प्लस। ठीक है, प्लस करेंगे। पॉजिटिव लिख दिया मैंने, प्लस। आजकल पॉजिटिव निगेटिव होगा ना, कोरोना। पॉजिटिव लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए 4:30 हो रहे, फिर 31 होंगे, 32, 35। यहाँ पर क्या हो रहा है? जब मिनट व घंटे वाली सुई के मध्य दूरी क्या हो रही है? दूरी बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? तब करेंगे यहाँ पर माइनस। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप समझ गए? सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आप देख लीजिए, मैं पहले इसे उस फॉर्मूले से करता हूँ, फिर मैं अपने उस फॉर्मूले से करता हूँ। मेरा फॉर्मूला क्या था? मेरा फॉर्मूला था 30h-11/2m। कितने? 4:15। तो 30 × 4 -11/2, मिनट कितने हैं? 15। तो 120 माइनस, इसे भाग करेंगे तो 15, 150, 165/2
ठीक है। 165/2 का मतलब क्या होता है? 165/2 का इधर लिख रहा हूँ, 165/2 का मतलब होता है 120 माइनस 2 × 8 = 16, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो इजिकल टू 82, 83। घटाइए आप जरा, मेरे तो घटाया नहीं जा रहा। 82.5, 83, 83 और 17, यानी कि लगभग 37.5 डिग्री आ। अच्छा, ठीक कह रहा हूँ नहीं ठीक कह रहा हूँ? 37.5 आ गया होगा, है ना। अब मैं इसे अपने तरीके से करता हूँ। देखिए इन दोनों के बीच में कितने, देखिए कितने खाने हैं, 4:15 से, एक ही तो गैप है। एक गैप का मतलब क्या हो गया, टाइप 2 लिख दूं यहाँ पे, टाइप सेकंड। एक ही तो गैप है, एक गैप का मतलब 30, ये लिख दिया मैंने 30। और सीधा मिनट का आधा जोड़िए, मिनट कितना है 15, 15 का मिनट कितना होता है आधा, 7.5। और ये आपका आंसर तैयार हो गया है। हो गया नहीं हो गया? हो गया जी, बिल्कुल ठीक है, हो गया है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे आपका आंसर सीधा तैयार हो गया है। चलिए, अब इसमें क्या स्थिति है, इसमें अगर आप देख रहे हो तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच दूरी बढ़ रही है 4:30। तो इसे दोनों तरीके से कर लेते हैं। 4:30। तो मैंने कहा था जब मिनट की सुई आगे निकल जाए तो फॉर्मूला उल्टा लगा देते हैं, 11/2 m माइनस 30h। 11/2 m कितना है, मिनट है 30, माइनस 30 गुना h कितना, 4:30 है, तो ये हो गया। इसे आप भाग कीजिए तो हो गया 15, 15 और 11 कितने हो गए, 165। 165 में से 120 गए तो कितने बचे, हमारे पास बचेंगे 45 डिग्री, आई थिंक 45 डिग्री आ गया। चलिए, अब हम करते हैं कैसे इनके बीच में, ठीक है, देखिए अब आप यहाँ पर 5 हो गया। अब मैं टाइप 2 से करता हूँ। कौन सा, टाइप 2। देखिए इनके बीच में कितने स्थान है, एक स्थान ये है, एक स्थान ये है, तो इसका 30 और इसका 30। ठीक है, देखिए आप, इसका 30 और इसका 30 कितना हो गया, टोटल हो गया 60। मैंने आपको कहा इनके बीच में मिनट और घंटे की सुई के बीच में दूरियां क्या हो रही, बढ़ रही है। तब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और यहां पर क्या किया था हमने, प्लस किया था। तो माइनस क्या करेंगे, मिनट का आधा, मिनट कितना है 30, 30 का आधा कितना होगा 15। तो देखिए मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा मेरा आंसर। मेरी दोनों की दोनों ट्रिक जो है कामयाब हो गई है। आप किसी भी ट्रिक से सवाल कीजिएगा, हो जाएगा। तो 11 बजे आप निकाल देंगे, निकल जाएगा मेरे ख्याल से, आपको ट्रिक पता लग गई है। 11 बजे, अब मैं 11 बजे को सॉल्व करूं या फिर हम क्वेश्चन पे आता हूँ। देखिए 11 बजे को सॉल्व करूं तो 330 आएगा मेरा, और ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि 30 में रखूंगा। तो 330 तो मेरा ये आया, मेरे को पता लगा कि भाई साहब मेरा 180 से ज्यादा आ रहा है, तो मेरा ये बाह्य कोण है। तो 360 में से 330 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 30। तो सीधा मैं यहाँ पे 30 रख के भाग लूंगा, मेरा आंसर हो गया। मेरे को कुछ सोचना ही नहीं है। देख लीजिए आप, 1:30, सीधा ट्रिक लगाता हूँ दोनों। ठीक बात है, आप देखिए मिनट की सुई आगे पहुंच गई है, तो 11/2 गुना 30 माइनस 30 गुना 1, सीधा भाग कीजिए तो कितना हो गया 15, 15 11 165, 165 में से 30 गए तो कितने बचे, बताइए, 100, 135 डिग्री बचे। ये मेरा आंसर आ गया 135। ठीक है, अब मैं उससे भी करता हूं। देखिए कितने स्थान होंगे 1 से और 6 के बीच में, 1 2 3 4 5, 5 ही तो होंगे। ठीक बात है, 5 का मतलब कितना हो गया, टाइप 2 में अगर करूं मैं, 5 का मतलब हो गया 150। अब बताइए मिनट की सुई आगे है कि पीछे है, दूरी बढ़ रही है तो माइनस होगा। माइनस क्या कर दूं, मिनट का आधा, मिनट कितना है 30, 30 का आधा मतलब कितना 15, तो कितना आ गया मेरा 135 डिग्री आ गया। मैंने देखिए दोनों तरीके से कर दिया है आपका सवाल सॉल्व। ठीक हो गई बात। तो आप देख सकते हैं ये मैंने आपको सारी ट्रिक कर दी है। अब देखिए 10:10 दोनों से कर देते हैं। आप देखिए तो कौन सी सुई आगे है, यहाँ पर मिनट की सुई पीछे है, घंटे की सुई आगे है, तो मेरी ट्रिक लगेगी 30m माइनस 11/2, सॉरी 30h माइनस 11/2 m, 30
एच कितना है 10 माइनस 11/2 एम कितने हैं सर, तो 30 धाम 300 माइनस 11 धाम 110, 110/2 55। तो 300 में से 55 गए तो कितने बचे 45, यानी 245। अब मेरा 180 से ज्यादा आया नहीं आया, तो मुझे पता लग गया भाई साहब ये तो आंतरिक कोण निकल गया है, सॉरी बाह्य कोण निकल गया। बाह्य कोण कितना आ गया 245। मैंने आपको कहा जब भी 180 से ज्यादा होगा तो बाह्य कोण होगा, तो 360 में से घटाइए 245, तो कितना बचा, ये मेरे ख्याल से 115 डिग्री बचा, है ना। तो देखिए ये आ गया आपका 115 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। मैं इसे दूसरे ट्रिक से चेक कर लेता हूँ, 10:10। ठीक होगी बात। देखिए अब आप, मैं थोड़ा सा साफ कर दूँ इसे घड़ी को। यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है कि आपको समझ आना चाहिए। देखिए अब 10 और 2 के बीच में हम दूरी यहां से भी ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं, जो कम होगा वो लेते हैं हमेशा। देखिए 1, 2, 3 और 4। ठीक होगी बात। 4 का मतलब कितना हो गया, एक 30 का है तो 4 कितने का हो गया, 4 120 के हो गए। ठीक होगी। अब हमने इधर से लिया है तो मिनट की सुई क्या है हमारी, मिनट की सुई आगे है, इधर से लिया ना हमने दूरी, तो क्या होगा माइनस होगा। और कितना माइनस होगा, मिनट का आधा, 10:10 है, 10 का आधा कितना होगा 5। तो हमारा कितना हो जाएगा 115 डिग्री आंसर हो जाएगा। देख लीजिए सारी की सारी ट्रिक फुलफिल हो गई, यही तो आया आंसर हमारा। सारी की सारी ट्रिक आपकी फुलफिल हो जाएगी। ठीक होगी बात। चलिए तो ये सारे के सारे सवाल आप सॉल्व करिएगा, जो नहीं होगा मैं अगली वीडियो में डिस्कस कर लूंगा आपसे। ठीक है, मैंने आपको लगभग सभी ट्रिक बता दी है, आगे चैप्टर अगली वीडियो में मैं पूरा कर दूंगा चैप्टर। ये सवाल सॉल्व करके कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, है ना। अगर आपको लगे कि ट्रिक अच्छी बताई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मैंने सारी चीजों का निचोड़ लिया है, कोई आपको कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा, लेकिन मेरी ट्रिक कहीं फेल नहीं होगी। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा अपना, और अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।